सो हेलो एवरीवन एंड स्वागत है सभी का स्टडी प्रीचर्स पर। तो कैसे हैं सभी? आई होप ठीक होंगे। सो दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्यों? लेट्स डिस्कस। ठीक है, देखो, अब रिसेंटली जो है हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम्स अब आने वाले हैं। आपको पता है, हिमाचल प्रदेश पुलिस हाई कोर्ट, दो बड़े ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं ये। काफ़ी टाइम से इंतज़ार था पुलिस की भर्तियों का। सो फाइनली ग्राउंड्स आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के भी स्टार्ट हो चुके हैं। बारिश की वजह से जो है वो थोड़ा सा आपको देखने को मिल रहा है हॉल्ट थोड़ा सा, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, और रिटन एग्जाम भी फिर इनका जल्दी ही आ जाता है, 1-1.5 मंथ में कंडक्ट करवा ही देंगे जब इनके ग्राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को ना अभी से तैयार रहना पड़ेगा मेंटली इस बात के लिए कि भैया क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। और जो मुझे पता है स्मार्ट स्टूडेंट्स होंगे, उन्होंने तो तैयारी शुरू भी कर दी है कब से रिटर्न की, उनका तो ऑलमोस्ट रिटर्न अभी कंप्लीट होगा। लेकिन जिन्होंने नहीं करी है तैयारी, तो ये वीडियो उनके लिए है ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, और जिन्होंने कर ली है तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट इक्वली ही रहेगा। क्यों? आप एक बार अपनी तैयारी को यहाँ से असेसमेंट उसकी कर सकते हो। ठीक है, बाकी जितने भी हिमाचल प्रदेश हमारा HPPSC जो कमीशन है जो कंडक्ट करवाता है एग्ज़ाम्स, वहाँ से क्लास A टू क्लास C, ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं आपके लिए, उन सभी के लिए ये जो मैं आपको थीम्स लेके आया हूँ ना आज, बहुत इंपॉर्टेंट है। और थीम्स किस चीज़ की हैं? ये है हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश यानी कि हिमाचल प्रदेश का इतिहास। ठीक है, इसी तरीके से आपको पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के थीम्स भी मिलेंगे और भी बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री से यानी कि क्वेश्चंस आते हैं जो HPG के। आपको पता है अगर हिमाचल प्रदेश का एग्जाम क्रैक करना है, क्वालिफाई करना है, तो जिस बंदे की HPGK पे पकड़ सही होगी वो भाई बाजी यहाँ से मार के लेके जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ज़्यादा कुछ सोचने की बात है नहीं। तो ये वीडियो एंड तक देखना। टोटल 10 मिनट मैं आपसे यहाँ पे लूँगा एंड आपको 10 मिनट आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो कि वर्थ इट होने वाले। ठीक है, देखो किस तरीके से मैंने आपके लिए थीम्स अरेंज करी हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। टोटल 4 स्लाइड्स पे मैंने सब चीज़ें आपके लिए अरेंज करी हैं। तो स्किप मत करना, वीडियो एंड तक देखना, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अगर कोई भी आप हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हो तो कहीं पे नोट कर लेना इनको। ठीक है, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, आपको पता है हिमाचल प्रदेश GK में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और प्रॉपर वेटेज रहता है हिस्ट्री में। तो ये वीडियो जितने भी HPPSC एग्जाम कंडक्ट करवाता हूँ सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे HP पुलिस इस बार जो होने वाला है अभी, हाई कोर्ट, ठीक है, और आपका जो भी कोई भी एग्जाम है चाहे HS तक, ठीक है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट होने वाला है। स्पेशली मेंशन भी करा मैंने HP पुलिस का। ठीक है, और आप दोस्त अगर तैयारी कर रहे हो और कोई आपको सप्लीमेंटेशन चाहिए तो ये चैनल आपको यहाँ हेल्प करेगा। मैंने प्लेलिस्ट बहुत सारी बना के रखी हुई हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, तो तैयारी आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, HP हिस्ट्री थीम्स फॉर ऑल HP एग्जाम्स। सबसे पहले एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं बता रहा, मैं आपको उन क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं ये चीज़ें बताऊंगा। थीम्स ये होती है, और जो बंदा थीम्स को एक बार क्रैक कर लेता है ना पेपर के लिए, समझो उसका पेपर बहुत जल्दी निकलता है। लेकिन पढ़ने को तो अगर तुम ऐसे ही पढ़ते रहो ना आंखें बंद करके, तब पेपर नहीं निकलेगा भाई, बहुत डिफिकल्टी और बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कई बार ये हो जाता है। ठीक है, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिस्ट्री की जब भी बात आती है तो आपको इन 4 चीज़ों पे जो है वो फोकस करना है। ठीक है, एंशियंट हमारी पुरानी, मिडिवल क्या रही है, और मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की क्या हिस्ट्री रही है, इतिहास क्या रहा है हिमाचल प्रदेश का, वो हमारे लिए रेलिवेंट होता है। अब इसमें वेरियस चीज़ें आती हैं, मैं आगे डिस्कस करूंगा 1 बाय 1। ठीक है, पॉलिटिकल हिस्ट्री, किस तरीके से हिमाचल प्रदेश जो है वो अरेंज होकर एक स्टेट बना, पहले क्या था। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट इसमें क्या है, रोल ऑफ हिल स्टेट्स इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कई बार खुद पढ़ोगे तो स्किप करके जाओगे, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक थीम्स लेके आऊं मैं हर सब्जेक्ट की, ताकि HPG के आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए, कम टाइम उसमें देके। ठीक है, आपने क्या करना है, कोई भी बुक, चाहे बलोखरा पढ़ रहे हो, किसी भी कोई बड़ी अकेडमीज है उनकी बुक्स पढ़ रहे हो, या कहीं पे भी अकेडमी पढ़ने जाते हो ऑफलाइन सेंटर्स में, वहां पे जो आपको कोचिंग के नोट्स होते हैं वो पक्का पढ़ना। उसमें क्या पढ़ना फाइंड आउट करके, एक तो ये चीजें। ठीक है, दूसरी बात, हिल स्टेट्स का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या, इंडियन फ्रीडम जो मूवमेंट था, स्ट्रगल था, उसमें क्या रोल रहा है, यहाँ की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहाड़ी गांधी किन्हें बोला जाता है, बाबा काशीराम जी। ठीक है,
तो उनका क्या रोल रहा, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में उनका क्या योगदान रहा। फिर हिल स्टेट्स यानी कि हिमाचल प्रदेश की जो हिल स्टेट्स थी, इनका क्या योगदान रहा है, इन्होंने किस तरीके से जो है वो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में अपना सहयोग दिया है। तो हमें ये सब चीज़ें जो है वो पढ़ के ही जानी है, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी, इनको स्किप मत करना, ठीक है। आगे जरा देखें, प्रिंसली रजीम इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो प्रिंसली स्टेट्स थी आपकी, वो किस तरीके से थी, कैसे वो काम करती थी, उनकी व्यवस्था क्या थी, क्या क्या उनके कॉन्फ्लिक्ट्स थे आपस में, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में देखो, ये सब चीज़ें ना उसने सिलेबस में ना डायरेक्टली मेंशन करी है, जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, और ये सिलेबस आपका मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, A to C, यानी कि जो भी आप एग्जाम देते हो क्लास A to क्लास C, उन सभी के लिए इक्वली ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसने डायरेक्टली मेंशन करा प्रजामंडल मूवमेंट। अब एग्जाम कमीशन ने आपकी अपनी साइट पे जो है वो प्रॉपरली ये मेंशन करा है, इसके बावजूद भी अगर हम ये नहीं पढ़ के जाएंगे, अपने तरीके से कुछ यहाँ वहाँ पढ़ते रहेंगे, तो दिक्कत वाली बात है। प्रजामंडल मूवमेंट, जो हमारे प्रजामंडल मूवमेंट हुए हैं ना, वो हमारे लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम एक क्लरिकल से लेके HS तक का एग्जाम उठा के देखना हिमाचल का, वहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो प्रजामंडल मूवमेंट पढ़ के ही जाने हैं। कुनिहार मूवमेंट स्पेशली मेंशन करा है कमीशन ने, कुनिहार मूवमेंट, ठीक है। फिर ठियोग मूवमेंट, डोडरा क्वार रिवोल्ट जो हुआ है, नालागढ़ मूवमेंट, ये उसने स्पेसिफिकली मेंशन करे हैं अपने सिलेबस में। तो इनको देखो, नोट कहीं पे लिख लो और इनको पढ़ो, सिलेबस को यहाँ पे चेक करो, अपने नोट्स में से चेक करो, इनको अच्छे से पढ़ना, यहां से क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे क्वेश्चंस। ओके, तो क्या पढ़ के जाने, जो हिमाचल प्रदेश के जो मूवमेंट हुए हैं ना हिमाचल प्रदेश में, राजाओं के खिलाफ जो लोगों ने विद्रोह भी करे, यहाँ की लोकल प्रजा ने, ठीक है, वो सब वहाँ से क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं, ठीक है। बाकी मैं भी वीडियोस उसके लिए लेके आऊँगा, वो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो, तो आप दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ये मेरे पे छोड़ देना, मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। हिल स्टेट्स एनकाउंटर्स विद मुस्लिम, सिख, गुरखा और ब्रिटिशर्स, इन 4 इन्वेडर्स, मैं कह सकता हूं यहां पे इन 4 इन्वेडर्स के बारे में आपने पढ़ना है। कौन सा, कि जो हिल स्टेट्स के जो हमारे राजा हुआ करते थे, उनका मुस्लिम जो यहाँ पे इन्वेडर्स आए, जो मुस्लिम अटैक्स हुए, सिख अटैक हुए, गुरखाज अटैक हुए, ब्रिटिशर्स जब आए, उनके साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट रहे, किस तरीके से इन्होंने एनकाउंटर करा, यानी कि उनके साथ अच्छे संबंध रहे, कईयों के बुरे रहे, लड़ाइयाँ हुई, वो सब चीज़ें, किस तरीके से अधिकार हुए, वो सब चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आप देखते हो कि कोई भी एग्जाम पेपर होता है, उसमें अमर सिंह थापा के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, 90% चांसेस होते हैं कि वो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। क्यों, तो वो कहाँ से है, यहाँ से, गोरखा इन्वेजन से। ब्रिटिशर्स के ऊपर आपको पता है वाइसरायज वगैरह, लॉर्ड्स वगैरह के उनके नाम पूछ लेता है, जो यहाँ पे कब इन्होंने विजिट करा था अपनी रानी महारानी के साथ, वाइफ्स के साथ, वो सब चीज़ें उससे पूछी जाती हैं। सिख, महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह का आप देखते हो, आता ही आता है भाई क्वेश्चन, कि सिखों ने कब कब्जा करा, ठीक है, उस टाइम पे महाराजा रणजीत सिंह के क्या संधियां हुई राजाओं की, यहाँ की हिमाचल के। मुस्लिम इन्वेडर है, आपको पता, सबसे पहले जो यहाँ पे आए थे इन्वेडर्स, उनसे वहाँ से स्टार्ट हो जाता है इनका। तो ये सब चीज़ें हमें पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। फिर बर्थ ऑफ हिमाचल प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो पढ़ के जाना है, किस तरीके से हिमाचल प्रदेश बना है, ठीक है, एक स्टेट के रूप में, एक राज्य के रूप में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश कब, क्या, जब वो पार्ट C स्टेट कब रहा, कब से कब रहा, कैसे बना, धीरे धीरे करके किस तरीके से स्ट्रगल करा लोगों ने, और किस तरीके से पूरा जो है वो पूरी तरह से जो राज्य बना, पूर्ण जो है फुल स्टेटहुड जो इसका जो दर्जा मिला, कब मिला, कैसे मिला। ये जो स्ट्रगल है इसका, बर्थ से लेके स्टेटहुड तक का जो स्ट्रगल है, वो आपको सारा पढ़ के जाना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसको स्किप करके मान के चलो आप आराम से अपने 3 से 4 क्वेश्चंस आप स्किप कर ही रहे हो, ठीक है, ये आप मान लेना। तो स्किप नहीं करना है, इसको पढ़ के जाना है इस चीज़ को। हिमाचल प्रदेश के साथ किस तरीके से जो है वो विलय हुए, यानी कि किस तरीके से हमारे नए नए जो डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो बनते गए, स्टार्टिंग से लेके, स्टार्टिंग में जो 4 होते थे वो कौन से इंपॉर्टेंट थे, फिर धीरे धीरे 5वां कौन सा था, 6ठा कौन सा था, 7वां कौन सा था, फिर आपके जैसे ऊना, ठीक है, कांगड़ा वगैरह, ये सब, या हमीरपुर, ये किस तरीके से बने, किस तरीके से कब डिवाइड हुए, पंजाब की कौन से हिस्से यहाँ पे आए, होशियारपुर वगैरह, वो सब चीज़ें, ठीक है, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये वीडियो आपको क्यों हेल्प करेगा, ये वीडियो इस तरीके से हेल्प करेगा आपको, ताकि आपका जो है वो टाइम बचे, आपका टाइम जो है बचे, आप यहाँ वहाँ पढ़ने के बजाय एक बार ये वीडियो देख लोगे, ठीक है, इन थीम्स के ऊपर फोकस करो, एंड आप तैयार हो जाओगे हिमाचल प्रदेश जी के, स्पेशली हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में,
ठीक है, जीके में हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पे बात बोली थी कि एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। एंशिएंट मतलब जो पुराने टाइम पे हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से, आपको पता है कि कौन कौन सी ट्राइब्स यहाँ पे हुआ करती थी, किस तरीके से वो आई, सबसे पहले यहाँ पे कौन आया हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, कहाँ से आया, कौन स्थान था उनका, यहाँ पे सबसे पुराने रहने वाले लोग कौन से थे, ये वाले क्वेश्चन आते हैं। फिर हमारा जो आता है वो मिडिवल पार्ट आ जाता है। मिडिवल में धीरे धीरे क्या प्रोग्रेसिव चीज़ें हुई यहाँ पे, ठीक है, फॉरेनर के इन्वेजन्स कैसे हुए। फिर मॉडर्न आ जाता है धीरे धीरे करके। इसी तरीके से हमें सारा जो वो पॉलिटिकल हिस्ट्री भी यहाँ की देखनी है। पॉलिटिकल हिस्ट्री मतलब किस तरीके से यहाँ पे धीरे धीरे करके पॉलिटिकल पार्टीज का भी गठन हुआ, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज का भी गठन हुआ, कैसे कैसे करके इलेक्शंस प्रोसीजर क्या रहे, कैसे हुए, तो वो सब आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए पता, ठीक है, तब जाके आप कह सकते हो कि आप हिस्ट्री के लिए प्रॉपर वे में तैयार हो गए हो, और तब आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। प्रॉपर वे में यार इन थीम्स को नोट कर लेना, तो आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।